तो कैसे आप सबसे फाइनली यहाँ पे आप लोगों का क्लास 11th इंग्लिश का जो पेपर होने वाला है, उससे पहले ये जो दो पेपर हैं ये बहुत ज़्यादा वायरल पेपर जा रहे हैं। यानी कि आप दोनों पेपर्स को आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएंगे। ऑलमोस्ट ये वाला पेपर तो बहुत ही ज़्यादा वायरल। एंड फाइनली इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि दोनों पेपरों में से कौन सा पेपर असली वाला पेपर है, और जो पेपर असली है तो क्या आप उसको 100% मान के एग्जाम से पहले तैयारी कर सकते हैं, क्या बिल्कुल श्योरिटी है। बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे इस चीज़ के ऊपर कि एक बार सर आप अपने तरफ से हमें रिसर्च करके ज़रूर बताएं कि क्या पेपर को ओरिजिनलिटी में किया जा सकता है। तो इस पर हमने वीडियो अपलोड कर दिया ऑलमोस्ट। चलिए करते हैं डिस्कशन। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। एंड छोटी सी मिस्टेक आपके एग्जाम पेपर को ख़राब कर सकती है, तो वीडियो देखना आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए अब यहाँ पे जैसे कि आप लोगों के पास दो पेपर्स हैं, जिनमें से दोनों के दोनों पेपर बहुत ही ज़्यादा वायरल पेपर हैं। एंड फाइनली आप लोगों को बता दूं कि दोनों पेपरों में से सबसे पहले अगर मैं इस एक नंबर वाले पेपर की अगर बात करूं, तो ये पेपर आपका पूरे तरीके से फेक पेपर है। यानी कि ये पेपर यहाँ पे 100% लिख के मैं कह सकता हूँ ये पेपर बिल्कुल आपका एग्जाम में नहीं आने वाला। किस तरीके से, जिसके इस पेपर को अगर देखा जाए तो इस तरह का स्ट्रक्चर इस बार बनने ही नहीं वाला बोर्ड के द्वारा। और दूसरी बात बता दूं, ये या तो लास्ट ईयर पेपरों में से कोई एक पेपर है जिसे एडिट करके सामने रख दिया गया है, या फिर जिस तरीके से 12th के एग्जाम हुए थे उसी को देख कर ये प्रिंट पे कंप्यूटर पे बना लिया गया है। तो ये पेपर तो आपका बिल्कुल जो है गलत पेपर है। अब बात आती है इसके ऊपर। एंड फाइनली सबसे ज़्यादा अगर वायरल पेपर है तो वो यही है क्लास 11th इंग्लिश का, जो पेपर से पहले बहुत तेज़ी से लगातार सभी लोगों के द्वारा डाला जा रहा है। तो चलिए अब इस पेपर को हम देख लेते हैं। तो भाई इस पेपर का अगर देखा जाए तो ये पेपर बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल पेपर लग रहा है। ऑलमोस्ट इसका स्ट्रक्चर से लेके इसके क्वेश्चन आंसर बिल्कुल असली लग रहे हैं एंड बिल्कुल असली दिखाई दे रहे हैं। इसको अगर अंदर से हम देखें, और सभी स्टूडेंट्स आप लोगों को बता दूं, अगर हम इसको अंदर से देख रहे हैं तो इसके सारे कोमा वगैरह इसके अलावा जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नहीं ये पेपर हाथ से बना हुआ है या फिर बोर्ड से आया है, इसके अलावा जो आगे के जितने भी जो भी इसका स्ट्रक्चर है बिल्कुल एकदम सेम टू सेम लग रहा है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, 12th इंग्लिश का ये पेपर कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। ऑलमोस्ट ये आपका क्लास जो है 12th क्लास का इंग्लिश का पेपर है, जो आपका जैसे कि आप सबको अगर नहीं है ऑलमोस्ट जो है 11th के स्टूडेंटों को जानकारी नहीं होगी कि आपका 12th क्लास का भी पहला पेपर इंग्लिश का ही था। और इंग्लिश के पेपर से पहले आपके इस इंग्लिश के पेपर से 100 गुना वायरल पेपर था ये क्लास 12th इंग्लिश का पेपर, जो कि बाहर से देखने में बिल्कुल असली लग रहा था, इसके अलावा अंदर से भी देखने में एकदम सही लग रहा था। लेकिन यहाँ पे इसका परिणाम क्या रहा, सभी स्टूडेंटों ने कर लिया, लेकिन ये इंग्लिश का पेपर बिल्कुल भी परीक्षा में नहीं फंसा। वहाँ जाने पर कोई और ही एग्जाम आया था, इसमें से बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंटों का इतना ज़्यादा नुकसान हुआ जिसकी भाई क्या ही भरपाई नहीं की जा सकती। तो ये जो 12th इंग्लिश का पेपर बहुत ज़्यादा वायरल पेपर था, एकदम आपके 11th इंग्लिश जैसा ही था, लेकिन इसमें से बिल्कुल भी नहीं आया। अब इसको देखते हो हम इस पेपर से क्या सीख सकते हैं, उसी पेपर जैसा सेम टू सेम ये भी है। लेकिन इस बार दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। आप लोगों को बता दूं कि भले ही ये पेपर आपका सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी ये बात बिल्कुल सही नहीं होगी कि इस पे आपको 100% जो है भरोसा किया जा सके। इस पेपर के अगर आने की संभावना बताऊं तो भले ही ये पेपर आपको सेम टू सेम लग रहा है, लेकिन इसलिए भी शक किया जा रहा है क्योंकि कभी भी किसी भी जो भी पेपर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि पेपर लीक नहीं होते हैं, पेपर लीक होते हैं। 12th के भी पेपर लीक हुए हैं, लेकिन पहला पेपर लीक होना बहुत ही रेयर कंडीशन है। पहला पेपर कभी भी लीक नहीं होता, तो ऐसे में बहुत ही कम चांस हैं इसके लीक होने के। और ऐसे में अगर पेपर बिल्कुल सेम दिख रहा है, जिसके अगर इसके पेज नंबरों की बात करें, पेजेस की बात करें, सब कुछ एकदम रियल है। बट यहाँ पे अब मैं पर्टिकुलर सलाह आपको क्या देना चाहूँगा, इस पेपर को 100% श्योरिटी के साथ ना करें। यानी इस पेपर के आने के चांस सीधे सीधे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ खुले ओपन कि यहाँ पे इस पेपर के आने के चांस 50-50% है, यानी 50% चांस आने के भी और 50% नहीं भी आने के। तो ऐसे में मिस्टेक कहाँ होगी, मिस्टेक यहाँ होगी कि स्टूडेंटों के नंबर कट सकते हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे में आपको जो है अपनी पूरी की पूरी तैयारी एकदम कन्फर्म रखना है, अपनी जो आप साल भर से कर रहे हैं, और इस पेपर को भी जाते जाते आप तैयार कर लीजिएगा। जैसे में अगर ये आता है तो ठीक है, और नहीं भी आता है तो जो है आप लोगों का तैयारी बनी रहेगी। यहाँ ऐसे स्टूडेंट जो सारी तैयारी छोड़ छाड़ के केवल इसी पेपर को रटने में लगे हुए हैं, उनको मैं यहाँ पे वार्न करना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा पछताओगे अगर ऐसे में पेपर नहीं आता है। अब आप लोग बोलोगे सर आप ये बता रहे हैं कि जो एग्ज़ाम पेपर आ सकता है नहीं आ सकता है, तो सीधी सीधी बात तो ये बताऊँ कि 100% तो बिल्कुल ये नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे 60 से 70% इसके चांस है कि नहीं एग्ज़ाम
पेपर आ सकता है। तो ऐसे में बहुत ही कम चांस है एंड पेपर हो सकता है कि आपको देखने को भी मिल जाए, लेकिन 100% बिल्कुल श्योरिटी नहीं है कि ये पेपर इस तरीके से नहीं कहा जा सकता कि ले जाइए इसको और बिल्कुल सेम टू सेम यही एग्ज़ाम में आएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो ऐसे में आपको अपनी पूरी तैयारी रखना है और साथ-साथ ये जो बहुत ज़्यादा वायरल पेपर है, इसके क्वेश्चंस को भी रेडी कर लेना है काफ़ी हद। तो इस तरीके से आपके एग्ज़ामों से जुड़ी सभी ज़रूरी अपडेट्स और साथ ही साथ आप लोगों के बोर्ड से जुड़ी रेगुलरली अपडेट्स के लिए आपको रेगुलरली वार्न करते रहते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस स्टडी यूट्यूब चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को रेगुलरली वीडियोज़ के लिए।